हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टार सिटी टेली क्लासेज में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं टेली प्राइम 3.0 के अंदर स्पेशल टॉप 5 मोस्ट कमांड के बारे में। भाई कमांड तो काफी सारे हैं और एक वीडियो के अंदर वो सारे कमांड बता भी नहीं सकते, तो इस तरीके से हम 5-5 कमांड के जरिए अलग अलग वीडियो में पार्ट वाइज देख सकते हैं। तो यहाँ पे आज देखेंगे टॉप 5 कमांड के बारे में, जो हम बेसिक काम करते समय, कोई भी वर्क करते समय हमारे लिए इंपॉर्टेंट कमांड होते हैं, जो हम अगर उनको यूज करते हैं तो हमारा काम और भी ज्यादा आसानी से हम कर सकते हैं। या फिर कोई भी रिपोर्ट देख रहे हैं, रिपोर्ट चेक करते समय अगर हमें उन कमांड्स के बारे में पता हो तो हम हमारे काम को और भी ज्यादा आसान कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में देखेंगे कि टॉप 5 कमांड, टेली के टॉप 5 कमांड्स के बारे में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब देखिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। ये हमारी टेली प्राइम 3.0 ओपन हो रखी है, कंपनी भी मैंने ओपन कर रखी है। अब यहाँ पे सबसे पहली ट्रिक है अपनी, 1 नंबर ट्रिक जो बोलेंगे उसको, वो है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच हमारे क्या क्या काम आता है। अब कंट्रोल एच का भी अलग अलग मतलब निकलता है। जैसे मान लीजिए आप पेमेंट या फिर रिसिप्ट वाउचर के अंदर कोई भी एंट्री कर रहे हो और यहाँ पे कंट्रोल प्लस एच चेंज मोड आ रहा है, कंट्रोल एच प्रेस कर दिया। यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड। यहाँ पे डबल एंट्री मोड कर दिया तो डेबिट क्रेडिट में हो जाएगा, और सिंगल एंट्री मोड कर देंगे तो ये अकाउंटिंग मोड में आ जाएगा। यही कंट्रोल एच अगर हम सेल्स वाउचर में या फिर परचेज वाउचर में वहां पर जाकर कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो इसका मतलब बदल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि आइटम इनवॉइस, अगर आपको आइटम का इनवॉइस लेना है तो आइटम वाइज कर दीजिए, अकाउंटिंग इनवॉइस करना है तो यहाँ पे पर्टिकुलर आ जाएगा। देखिए नीचे पर्टिकुलर आ गया, मतलब ये इसमें अपन आइटम की एंट्री नहीं कर सकते। या फिर एज पर वाउचर करना है तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेल्स और परचेज के अंदर इसका मतलब फिर बदल गया। फिर दूसरी यही कंट्रोल है, अगर हम कोई रिपोर्टिंग देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम आ रहे हैं और यहाँ पे कंट्रोल एच प्रेस कर दिया तो ये वर्टिकल है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस की साइज वर्टिकल हो गई। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल करेंगे तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कंट्रोल एच हर बार अपनी अपनी पोजीशन बदलता रहता है, हमारे यूज करने पर उस हिसाब से ये अपनी रिपोर्टिंग दिखाएगा। ठीक है, 2 नंबर टॉपिक आता है अपना स्टॉक समरी। स्टॉक समरी के अंदर क्या, मान लीजिए हम आ गए स्टॉक समरी के अंदर। अब ये हमारे पास इतने स्टॉक आइटम दिखा रहा है, ठीक है, कुछ माइनस में कुछ प्लस में, जो भी हो। हमारी स्टॉक की कोई भी रिपोर्ट अपने को देखनी हो तो इसके अंदर हम आएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद में स्टॉक समरी में हम F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने के बाद में देखिए काफी सारी चीजें ओपन होती है। जैसे हमें स्टॉक की क्वांटिटी नहीं देखनी है तो इसको नो कर देंगे, फिर देखिए क्वांटिटी हट जाएगी, रेट आ जाएगी। अगर हमें रेट नहीं देखनी है या फिर देखनी है तो इसको नो या यस कर देंगे। वैल्यू अगर लेनी हो तो यस नो कर देंगे। उसके बाद में अपने को ओपनिंग स्टॉक भी देखना है, इनवर्ड का मतलब हो गया परचेज भी देखनी है, आउटवर्ड का मतलब हो गया सेल्स भी देखनी है, सारी चीजें देखनी है। तो इसको यस करके कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे। अब देखिए यहाँ ओपनिंग बैलेंस आ गया। इनवर्ड का मतलब ये आइटम हमने इस मतलब इतने इतने क्वांटिटी में परचेज कर लिया। आउटवर्ड का मतलब सेल्स हो गया। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब हो गया हमारे पास इतना इतना क्लोजिंग में बैलेंस बचा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए रेट भी आ गई, वैल्यू भी आ गई, ओपनिंग, परचेज, इनवर्ड, आउटवर्ड, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से सेल, परचेज सब कुछ आ गया। और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे जो भी चीज अपने को नो करनी है, जैसे ओपनिंग और इनवर्ड यस कर दिया तो यहाँ पे सिर्फ आउटवर्ड और क्लोजिंग दो ही चीज दिखाएगा। उसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस को अगर हमें नो करना है तो नो कर सकते हैं। तो कहने का मतलब स्टॉक समरी के अंदर आने के बाद में F12 प्रेस करके ये काफी सारी चीजें यस और नो कर सकते हैं। उसके बाद में स्टॉक समरी में हम यहाँ पे क्या करेंगे, F7 प्रेस करेंगे। F7 प्रेस करते ही हमें क्या दिखा देगा, प्रॉफिट दिखा देगा कि आपने इस आइटम के अंदर इतने % प्रॉफिट ले रखा है। जैसे ही हम इस पे एंटर लगाएंगे, एंटर लगाते ही ये मंथ वाइज आ जाएगा कि इस महीने इस माल को, मतलब इस स्टॉक को इतने इतने रुपए में आपने सेल किया है। अब यहाँ पे कितने % प्रॉफिट ले रखा है वो भी डिटेल दिखा रहा है। उसके बाद में अपने को इसकी डेली वाइज डिटेल देखनी हो तो उस मंथ पे एंटर लगाएंगे और कंट्रोल के साथ में F6 प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया, डेली वाइज स्टॉक की डिटेल दिखा गया कि ये स्टॉक आइटम आपने इस तारीख को इतना, इस तारीख को इतना सेल किया है। तो ये डेली वाइज स्टॉक की डिटेल आ गई। मंथली इसके अंदर आएंगे, एंटर लगाएंगे, कोई भी आइटम है तो मंथली की सेल डिटेल दिखा देगा। ये देखिए इस मंथ में इतना सेल किया है, इस मंथ में इतना सेल किया है, सारी इनवर्ड भी है, आउटवर्ड भी है। उसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस भी है। यहाँ पे F7 दोबारा प्रेस कर देंगे तो ये प्रॉफिट हट जाएगा, सिर्फ आउटवर्ड और इनवर्ड की डिटेल शो करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर भी काफी सारी चीजें होती है जो हम इसमें देख सकते हैं। अब यहाँ पे कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो कंट्रोल एच का मतलब बदल जाएगा। मंथली समरी देखनी है, एनालिसिस देखना है या स्टॉक आइटम वाइज देखना है, वो सारी चीजें यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, 2 नंबर की। 3 नंबर ऑप्शन होता है ऑल्ट जी।
यानी गो टू। ये टेली का सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है इसके अंदर प्राइम 3.0 के अंदर। यहाँ पे हम Alt G प्रेस करेंगे तो इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी रिपोर्ट में डायरेक्ट जाना है अपने को। जैसे बैलेंस शीट में जाना है तो बैलेंस शीट में आ गए, फिर यहाँ पे Alt G प्रेस कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में आ गए, फिर Alt G प्रेस कर देंगे। कहीं पे भी जाना है, कोई भी रिपोर्टिंग देखनी है, कुछ भी लेजर में जाना है, लेजर रिपोर्ट देखनी है, तो यहाँ पे जैसे ही हम Alt G प्रेस करेंगे वहीं पे ये ऑटोमेटिक ले जाता जाएगा। अब यहाँ पे जैसे मैं Alt G प्रॉफिट एंड लॉस में हूँ, जैसे बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर Alt G प्रेस कर दिया। Alt G प्रेस करने के बाद मेरे को कोई भी आइटम देखनी है या आइटम में कोई परिवर्तन करना है, स्टॉक लेजर में परिवर्तन करना है, वो कर सकते हैं। उसके बाद में बाहर आने के बाद में वही स्क्रीन पे वापस आ जाएगा जिस स्क्रीन से हम गए थे। फिर यहाँ पे दोबारा मैंने Alt G प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे स्टॉक समरी में जाना है अपने को, तो यहाँ पे डायरेक्ट स्टॉक समरी में जा सकते हैं। फिर जैसे ही एस्केप होंगे तो उसी प्रॉफिट एंड लॉस में या बैलेंस शीट में जहां पर थे हम उसी स्क्रीन पे वापस ले आए जाए। ये कब काम आता है? जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं और उस काम के दौरान अपने को कोई चीज चेक करनी है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी स्टेटमेंट मिलान कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ पे इस स्थिति में है, अब आपको कोई स्टॉक आइटम देखना है तो Alt G प्रेस करके स्टॉक पे जाकर यहाँ पे हमने आइटम देख लिया। जैसे ये स्केप होंगे वापस उसी स्थिति में वापस आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये काम वर्क करते समय अपने को ये काम इंपॉर्टेंट कमांड हो सकता है। ठीक है। 3 नंबर होता है एक नेगेटिव स्टॉक चेक करना। नेगेटिव स्टॉक चेक करना मतलब हो गया कि जैसे हमने स्टॉक समरी के अंदर तो स्टॉक आइटम देख लिया, अब यहाँ पे माइनस में जो लास्ट तक माइनस में, ये माइनस में दिखा रहा है। अब कई बार क्या होता है, लेकिन एंटर लगाते हैं तो पहले कभी माइनस में गई हुई है, तो इन चीजों की रिपोर्ट्स बाहर नहीं दिखाता है। तो नेगेटिव स्टॉक के अंदर अगर हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाने के बाद में, जैसे ही एक्सपेंशन रिपोर्ट्स के अंदर जाकर नेगेटिव स्टॉक और नेगेटिव लेजर दो चीज होती है। नेगेटिव लेजर का मतलब हो गया कि कोई भी खाता अगर अपना माइनस में जा रहा है, या फिर नेगेटिव स्टॉक में जाएंगे तो अपने को ये रिपोर्ट दिखाएगा कि आपकी शुगर है जो ये इस तरीके से इसमें माइनस गई हुई है। अब यहाँ पे अपन पीरियड चेंज करेंगे, जैसे 31/5 तक क्या क्या माइनस में था, तो 31/5 तक अलग दिखा दिया इसने कि 1 अप्रैल से 31/5 तक की अपनी ये 3 चीजें माइनस में थी। फिर हमने देख लिया कि 31/7 तक माइनस में देखें तो 31/7 तक ये था। 1/8 से 31/8 तक माइनस में कोई चीज देखनी है तो इस पीरियड के दौरान सिर्फ आपकी शुगर जो है वो 750 पीस माइनस में गई है। तो नेगेटिव स्टॉक के अंदर अलग अलग पीरियड वाइज, डेट वाइज अपने को सारी रिपोर्ट्स क्या करेगा, माइनस में दिखा देगा। ठीक है। एक होता है फिर स्टेटिक्स। स्टेटिक्स में क्या होता है कि जैसे ही हम डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में जाने के बाद में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एस दबा दिया, फिर उसके बाद में फिर ये क्या आ जाएगा, स्टेटिस्टिक। स्टेटिस्टिक के अंदर क्या होगा, इसका शॉर्टकट क्या होता है, DSS। DSS जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे स्टेटिस्टिक में आ गए। अब यहाँ पे ये सारी डिटेल अपने दिखा रहा है कि आपके कितने वाउचर है, कौन से वाउचर में कितनी एंट्रियां रखी है, उसके बाद में कितने लेजर बना रखे हैं आपने, ये जैसे इतने लेजर बना रखे हैं, कितने ग्रुप आपने बना रखे हैं, कितनी कैटेगरी, क्वांटिटी, कितने स्टॉक आइटम बना रखे हैं उनकी लिस्ट आ गई। उसके बाद में कितने वाउचर टाइप क्रिएट कर रखे हैं उनकी लिस्ट आ गई। जैसे ही हमें मान लीजिए पेमेंट की एंट्री देखनी है तो पेमेंट की एंट्री पे जैसे ही हम एंटर लगाएंगे, यहाँ पे एक एंटर और प्रेस करके यहाँ पे पीरियड हमने हटा दिया तो यहाँ पे पेमेंट की जितनी भी एंट्रियां हैं वो सारी की सारी एंट्री क्या कर देगा, ये यहाँ पे शो कर देगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी एंट्री अपने को देखनी है, जैसे मान लीजिए कभी कभी आपको कोई चीज रिसिप्ट की एंट्री देखनी है कि रिसिप्ट की एंट्री अक्टूबर मंथ में कितने रुपए थी, तो यहाँ पे जैसे रिसिप्ट में एंटर लगाएंगे, अक्टूबर में जाएंगे, हाँ भाई 2 एंट्री थी, 2 एंट्री किस किस की थी, इस पार्टी की थी। तो स्पेसिफाइड कोई भी एंट्री देखनी हो, कोई भी लेजर देखना हो या फिर कोई वाउचर देखना हो तो हम इस कमांड के जरिए अपन डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अपने 5 कमांड कवर होते हैं। ये 5 कमांड मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगले वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट 5 कमांड के बारे में। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।